हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने लर्निंग चैनल टारगेट जीके विद ज्योति। आज का आप देख पा रहे हैं टॉपिक जिस तरह से है महत्वपूर्ण दिवस। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये बहुत एजुकेशनल वीडियो है। और अगर आप मुझे लाइक करते हैं, मेरी अप्रिसिएशन करते हैं, तो आई होप मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ फ्यूचर में दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहला है भारतीय पर्यटन दिवस। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे, हम जानते हैं कि जब 26 जनवरी आती है तो ज़्यादातर लोगों की छुट्टियां होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा नेशनल हॉलीडे होता है 26 जनवरी को। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं वेकेशंस का, हॉलीडेज़ का प्लान करते हैं, यानी हम घूमने जाने का प्लान करते हैं। तो यानी भारत में हम घूमने जा रहे हैं, तो भारतीय पर्यटन दिवस। ठीक है, तो उस टाइम छुट्टी रहेगी हमारी, तो हम भारतीय पर्यटन दिवस इससे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है आपका विश्व पर्यटन दिवस। अब इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, देखिए, क्योंकि हम विश्व की बात कर रहे हैं, यानी हम सब साथ में जा रहे हैं। 27 साथ में जा रहे हैं, और साथ में यानी सितंबर 7। ठीक है, 7 सितंबर, 27 सितंबर। 7 यानी साथ साथ, आप समझ सकते हैं ना, 7 से एस से कनेक्ट हो रहा है, सितंबर से कनेक्ट हो रहा है, साथ में कनेक्ट हो रहा है, साथ में कनेक्ट हो रहा है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी सी ट्रिक के साथ में। फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे मैंने ज़्यादातर जो दो दो सिमिलर डेज होते हैं, जैसे राष्ट्रीय होता है और एक विश्व दिवस होता है। मैंने यहाँ पे दोनों साथ साथ लिखे हैं, ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे कि कौन सा कब होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पढ़ के जाते हैं भारतीय पर्यटन दिवस, एग्जाम में आता है विश्व पर्यटन दिवस। तो यहाँ पे मैंने साथ में लिखा है ताकि आपको लर्निंग करने में ईजी रहे। फिर नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को बनता है। बेसिकली इस दिन एक अधिनियम, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, इसलिए इसको इस दिन बनाते हैं। लेकिन याद करने के लिए क्या करना है हमको, देखिए दिसंबर आता है यानी न्यू ईयर आने वाला है, तो हम सब क्या करते हैं, न्यू शॉपिंग करते हैं अपने लिए, है ना, करते हैं शॉपिंग। तो उपभोक्ता यानी परचेज कर रहे हैं हम, जो कस्टमर हैं, फिर कंज्यूमर हैं, हम क्या कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ले रहे हैं, स्वीट्स ले रहे हैं, मिठाइयाँ ले रहे हैं, केक्स ले रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस भी आने वाला होता है। राइट, तो उपभोक्ता से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं 24 दिसंबर, भारतीय उपभोक्ता दिवस या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब बात करते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस की। इसमें कैसे देखेंगे आप, 15 मार्च। अब देखो मार्च का कनेक्शन कैसे जोड़ें भाई विश्व उपभोक्ता दिवस के साथ में। आप यहाँ देखो, जब हम, अब इसको उल्टा समझ लीजिए, क्योंकि क्रिसमस भारत में कम मनता है, ऑल्दो मनता है, भारत में बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं और हम लोग भी उतनी एंथुजियाज्म से क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमने भारत से कनेक्ट कर दिया है। अब जो विश्व वाला है, इसमें आप देखेंगे 15 मार्च। मोस्टली मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, राइट, एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। 31 मार्च को रिजल्ट आता है, यही होता है ना, बचपन से हमारा भी ऐसे ही आता था। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि विश्व में बात करेंगे हम, तो 15 मार्च यानी मिड एग्ज़ाम में, अब एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके मिड में हम शॉपिंग करने जा रहे हैं अपने लिए, एग्ज़ाम की शॉपिंग। अपने लिए शीट्स लेकर आ रहे हैं, पेन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है वो सब कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम विश्व उपभोक्ता दिवस इससे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस। जैसे आप जानते हैं, भारत का जो युवा दिवस बनता है वो 12 जनवरी बनता है। 12 जनवरी क्या था, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। ठीक है, तो इन्होंने इनकी बर्थडे की एनिवर्सरी के उसमें 12 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, 12 जनवरी को भारत का हो रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। अब बात करते हैं विश्व युवा दिवस की। देखो, विश्व युवा दिवस में आप देखेंगे, बेसिकली इसका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड ये है कि सेंट पॉल, सेंट पॉल कोई कैथोलिक चर्च के व्यक्ति थे। उन्होंने जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये इस डे की शुरुआत की थी। पर अगर हम बात करें अपने इंडियन कंसर्न में, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे विवेकानंद जी का बर्थडे हो गया। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति हैं सेंट पॉल जो हैं, वो भी एक धार्मिक व्यक्ति ही तो हैं। यानी 12 अगस्त को हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, लेकिन आपको अगर मंथ की प्रॉब्लम पड़ेगी तो मंथ में आप देख लो, अगस्त 1 आ रहा है, अगस्त मतलब ए इज फॉर 1, और जनवरी भी हमारा एक के लिए ही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका शिक्षक दिवस। ये बहुत आसान है, आप ये सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस कब बनाते हैं हम। लेकिन यहाँ पे मेन बात है कि विश्व शिक्षक दिवस कब बनता है।
कब बनता है विश्व शिक्षक दिवस? वो बनता है 5 अक्टूबर को। देखिए, भारतीय शिक्षक दिवस के 5 सितंबर को, ये आप जानते हैं कि किन का बर्थडे होता है, किन का बर्थडे होता है उस दिन। ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि उस दिन किसका बर्थडे होता है, किन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का बर्थडे होता है। आप नेक्स्ट है आपका अक्टूबर में, अक्टूबर में बिल्कुल नेक्स्ट मंथ में ही आ रहा है, 5 तारीख हैं दोनों हमारी, आसान है याद करना। तो 5 अक्टूबर को क्या हो गया? विश्व शिक्षक दिवस, यानी वर्ल्ड टीचर्स डे। फिर नेक्स्ट है आपका विश्व दूरसंचार दिवस। अब दूरसंचार क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन। क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में आप देखेंगे, आप दूर कनेक्ट हो पा रहे हैं आपसे। आप देखो, आज हम जिस तरह से एक दूसरे को वीडियो कॉल कर पाते हैं, आराम से देख पाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, क्या पहले से 20 या 25 साल पहले पॉसिबल था? और एट ऑल, है ना? तो आज ये सब पॉसिबल है। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बनाते हैं दूरसंचार दिवस, जो 17 मई को होता है। ठीक है, 17 मई, यानी कनेक्ट हो रहे हैं। अब कनेक्ट किस तरह से हो रहे हैं? यहाँ पे मेन बात ये है, कनेक्ट हो रहे हैं में। अब जैसे माँ से कौन कनेक्ट होता है? बच्चा कनेक्ट होता है ना माँ से, बच्चा माँ से कनेक्ट होता है। यहाँ पे हम मई में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, हम माँ से कनेक्ट कर सकते हैं, मई में बच्चा कनेक्ट हो रहा है माँ से, 17 मई को। नेक्स्ट है आतंकवाद विरोधी दिवस। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो हम समझ जाएंगे कि एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति थे राजीव गांधी जी। उस दिन इनकी इनकी हत्या की गई थी 21 मई 1991 को। ठीक है, तो इसलिए इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 1991 में, मई में, गर्मी में हुई थी, 21 मई को। ठीक है, फिर है जैविक विविधता दिवस। अब इसमें आप देखो, इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे। 21 मई को उनकी हत्या हुई थी, आतंकवादियों ने उनकी हत्या की थी। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट में आतंकवादियों ने उनकी हत्या की थी, यहाँ पे आप देखेंगे जैविक विविधता। देखो, जैविक विविधता क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं कनेक्ट? तो इसको हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के प्राणी हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे, दो दो तरह के, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्राणी हैं, वो बिल्कुल में आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, आतंकवाद है, बहुत सारे तरह के आतंकवादी हैं। 21 मई को है, उन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। अब है बहुत सारे तरह के जो और प्राणी हैं। यहाँ पे हम पर्यावरण से जोड़ सकते हैं कि आतंकवादी पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं, तो 22 मई। मतलब कि कुछ लॉजिक लगाना ही पड़ेगा हमें, तभी याद हो पाएंगी, या तो आपको अपनी तरफ से याद करना पड़ेगा, वरना आप इन लॉजिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट है विश्व रक्तदान दिवस। देखिए, विश्व रक्तदान दिवस को आप देखिए कि रक्त दे रहे हैं, रक्त दे रहे हैं सब सब जन, जितने भी जने हैं, जितने भी जने हैं, यानी जून, जितने भी जने हैं, सब रक्त दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। ठीक है, 14 जून। आप देखो, आप डेट पे फोकस कर सकते हो। बेसिकली आजकल क्या होता है, वो डेट तो सेम दे देते हैं, या फिर जून या जुलाई या अगस्त, बच्चे डेट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चे मंथ को भूल जाते हैं। बच्चे मंथ में कंफ्यूज होते हैं कि 14 तारीख थी, 14 को जून था, जुलाई था, क्या था। तो यहाँ पे सब जने जो हैं वो रक्तदान बना दे रहे हैं, रक्त दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। देखिए, शिक्षक दिवस हमने पढ़ा था, कब आ रहा था? जो भारतीय शिक्षक दिवस था वो 5 सितंबर को था, है ना? लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब था हमारा? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब था हमारा? 5 अक्टूबर को। अब है यार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, वो 5 तारीख को है शिक्षक दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब है? 8 सितंबर को। फिर नेक्स्ट है आपका ओजोन परत रक्षण दिवस। देखिए, जब हम साक्षर हो गए हैं, हम सब साक्षर हैं, तो हम क्या करेंगे? हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, है ना? जब हम सब साक्षर हो गए हैं, आठ हम सब, तो हम पर क्या करेंगे? जो पर्यावरण है उसमें जो ओजोन लेयर है उसका संरक्षण करेंगे। सितंबर मंथ में ही हम सब साक्षर हैं,
साक्षर सितंबर, ठीक है। एक हमने एस से और किया था, पर्यटन, सब साथ में जा रहे हैं, कहाँ, साथ साथ में, हम सब साथ साथ में, क्या था, 27 सितंबर, ठीक है। अब यहाँ पे है ओजोन परत रक्षण। देखिए 8 को आपका क्या है, 8 को है आपको सब साक्षर हो गए हैं, और उसके बाद हम सब डबल होके क्या कर रहे हैं, सबको पर्यावरण के बारे में अवेयर कर रहे हैं, ओजोन परत का रक्षण कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस, जब हमने सबकी रक्षा कर ली, ओजोन परत से अपने आप को सेव कर लिया, अब क्या है, विश्व में क्या हो गई है, शांति। सितंबर में क्या हो गई है, शांति, कहते हैं ना शांति। 21, अब 21 जून को जानते हैं क्या होता है, 21 जून को, 21 जून को वर्ल्ड योगा डे। क्या होता है, वर्ल्ड योगा डे। योगा करते हैं तो क्या मिलती है, शांति मिलती है। 21 जून को, ये आपने सुना ही होगा, तो आप 21 से समझ लीजिए कि विश्व शांति दिवस, उस दिन क्या मिलती है, शांति मिलती है, ठीक है। फिर है विश्व डाक दिवस। अब डाक दिवस यानी लेटर जा रहे हैं, लेटर कैसे जाएंगे, लेटर जा रहे हैं अक्टूबर में, 9 अक्टूबर को। अब देखो आप एक बात देखो, आपने एक पढ़ा होगा भारतीय प्रवासी दिवस, पढ़ा है ना आपने, 9 जनवरी को बनता है भारतीय प्रवासी दिवस। ये क्यों बनता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे, ठीक है। तो वो एनआरआई थे, भारत आए थे, तो उस दिन 9 तारीख को बनता है हमारा भारतीय प्रवासी दिवस। अब 9 ही तारीख को, लेकिन अक्टूबर में गांधी जी लेटर लेके आए अफ्रीका से। आप ये समझ लीजिए, इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिए कि 9 अक्टूबर को ही गांधी जी डाक लेकर आए, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस। देखिए आजकल एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स पूछी जा रही हैं जो हमारे स्पेशल लोग होते हैं, जो हमारे स्पेशल पीपल हैं, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, उनसे जुड़ी हुई। तो इसको आप याद कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को। देखिए विकलांगता दिवस, बहुत ही स्पेशल लोग हैं ये। चलिए 1 2 3 बैंग, यानी 3, चलिए स्टार्ट कीजिए, इनके लिए हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है। बेशक देर से ही सही, लास्ट में, दिसंबर लास्ट में आता है, देर से ही सही, लेकिन हम लोगों में अब बहुत अवेयरनेस है इनके लिए, है ना। तो 3 दिसंबर। फिर है आपका, ये देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप यहाँ पे देखेंगे तिगड़ी, ये एक की पॉइंट है। किस तरह से ये की पॉइंट है, देखो थल सेना दिवस। देखिए पहला है आपका थल सेना दिवस। थल सेना कौन सी होती है, जो ज़मीन पे सारी सेनाएं हमारी होती हैं। 15 जनवरी को, 15 जनवरी को क्या होता है, हमारा थल सेना दिवस होता है। अब आ जाओ ज़मीन से, हम हमारे पंख लगे हैं, हमारी जो सेना है वो उड़ रही है आसमान में, वायु सेना दिवस। देखिए 8 अक्टूबर, इसका आधा कर दिया, आधे में एक जोड़ दिया बस हमने, ठीक है, आधे में हमने एक जोड़ दिया, वायुसेना दिवस। हमने अब क्या हुआ, अब नौसेना, फिर हमने इसका आधा कर दिया, 15 8 4, लेकिन जनवरी अक्टूबर दिसंबर, ये याद रखना है आपको, जनवरी अक्टूबर दिसंबर, जनवरी अक्टूबर दिसंबर, उस दिन भारतीय नौसेना दिवस होता है, ठीक है। 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर। इस तरह से इन छोटी छोटी ट्रिक्स से आप अपने जो महत्वपूर्ण दिवस हैं इनको समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है मैं कोई गलती कर रही हूँ तो आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान होंगे। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।